हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे आपका मैथ्स का चैप्टर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल। हमने बोला था दैट पॉलिनोमियल्स आर द एक्सप्रेशन विच कंटेन मैनी टर्म्स। बहुत सारी टर्म्स होती हैं उनमें, ठीक है। तो हमने पढ़े थे मोनोमियल्स, ठीक है, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल, ठीक है। मोनोमियल मतलब एक टर्म होगी, बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स होंगी जिस एक्सप्रेशन में, वो बाइनोमियल, ठीक है। और तीसरी हमने बात करी थी आपकी ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म्स वाली एक्सप्रेशन, ठीक है। और फिर हमने बोला था, इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि हम जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, और जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या बाइनोमियल भी बोलते हैं वैसे, बाइनोमियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी डिग्री 3, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी, ठीक है, इस तरह से हम इक्वेशंस को नाम देते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना था कि जो एक्सप्रेशन आपको दिए हैं वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। नीचे जो भी आपको इक्वेशन दी हैं उनमें आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, 1 नंबर में आता ही आता है ये, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से देखना है, कुछ नहीं होता है इसमें, बस आपने देखना है द मल्टीप्लायर ऑफ द वेरिएबल। अब यहाँ पे वेरिएबल हमें दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है। बोला जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा उसका कॉफिशिएंट देखना है। कॉफिशिएंट मतलब उसके आगे जो मल्टीप्लायर होगा वो देखना है, और यहाँ पे हमने साइन भी देखना है। क्लियर? तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमें पूछा है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो सिर्फ हमें किसका कॉफिशिएंट पूछा है? एक्स। अगर आपको बोला होता है राइट द कॉफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, सिंपल आपको अगर वेरिएबल का पूछा होता तो आपके पास x यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में है, x की पावर 1 भी है, ठीक है। तो आपने इन दोनों के कॉफिशिएंट लिखने थे, लेकिन हमें यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि यू हैव टू राइट द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओनली, ठीक है। तो सिर्फ हम किस टर्म को देखेंगे जहाँ पे x स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। बाकी इन दो टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है। अब देखो हमने बोला था कॉफिशिएंट इज़ द मल्टीप्लायर। अब कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? 1, और साइन है यहाँ पे +1, तो कॉफिशिएंट बन गया आपका +1। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +1। इसी तरह से नेक्स्ट देखो, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो हमने यहाँ पे भी सिर्फ एक्स स्क्वायर देखना है, कुछ नहीं लिखा है तो हम कॉफिशिएंट ले लेंगे 1, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे कौन सा 1 है? माइनस का 1। क्लियर? तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास -1। अब नेक्स्ट यहाँ पे है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो मल्टीप्लायर है यहाँ पे π/2, तो कॉफिशिएंट बन गया एक्स स्क्वायर का π/2 प्लस में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लस नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है, जब कोई साइन नहीं लगा हो तो साइन कौन सा आता है? +2, सॉरी प्लस का। नेक्स्ट है √2x - 1। अब देखो इस टर्म में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। क्लियर? तो मैं इसको रीअरेंज करके कैसे लिख सकती हूँ? 0x²। अब देखो यहाँ पे हम x को वेरिएबल लेते हैं तो x की हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, और किसी भी वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो वो क्या आएगा? बेसिकली 0, और 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया इस फॉर्म में। क्लियर? तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है? 0, ठीक है। क्लियर? तो ये आगे आपके कॉफिशिएंट किस तरह से देखने हैं देख सकते हैं आप। अगर आपको पूछा था कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लिखना है तो यहाँ पे आ जाना था +√2, तब हमें ऐसे रीअरेंज करके लिखने की ज़रूरत नहीं थी। क्लियर? तो इस तरह से आपने कॉफिशिएंट्स को लिखना है। नेक्स्ट है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल
ऑफ डिग्री 100, ठीक है। बोला आपने एक बायनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म आएंगी, और डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 35, ठीक है। और आपने एक लिखना है मोनोमियल मतलब सिर्फ एक टर्म वाला एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे। तो हमने लिखा है बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 मीन्स अ पॉलिनोमियल इज हैविंग 2 टर्म्स, उसमें टर्म्स कितनी होनी चाहिए 2, और हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए या हाईएस्ट पावर, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए 35, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो x रेज टू पावर 35 प्लस x रेज टू पावर 34, ठीक है। तो देखो टर्म 1 टर्म 2 आगे 2 टर्म बन गया ये बायनोमियल, क्लियर। और डिग्री हाईएस्ट पावर देखो x की कितनी है यहाँ पे 35, ठीक है। 35 से अप नहीं लेना है, तो बन गया आपका अ बायनोमियल हैविंग डिग्री 35, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम मोनो लेते हैं, मोनो का मीन्स है 1 एक टर्म, बाय का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब है 3, और पोली का मतलब है मैनी, ठीक है। तो उसमें 4 5 6 टर्म्स वाले सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। अब दूसरा आपको बोला है कि मोनोमियल का एग्जाम्पल लिखो जिसकी डिग्री कितनी हो, जिसकी पावर हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए 100। तो हमने लिखा है मोनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म, हेयर हाईएस्ट पावर इज़ 100, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख दिया ये। आप चाहो तो y रेज टू द पावर 100, t रेज टू द पावर 100, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे इसका कॉफिशेंट ले लो 5y रेज टू द पावर 100 या 100t रेज टू द पावर 100। बस आपने ध्यान रखना है टर्म होनी चाहिए सिर्फ एक और पावर होनी चाहिए 100, हाईएस्ट 100 से ज़्यादा वाली नहीं लिखनी है आपने, क्लियर। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री लिखनी है, ठीक है। तो डिग्री हमें पता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो भी आपको वहाँ पे वेरिएबल होगा x y z a b c कुछ भी होगा, ठीक है, आपने उसकी सबसे बड़ी पावर देखनी है, क्लियर, और वो लिखनी है, तो वो है आपकी डिग्री, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा है पहले डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, कि जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी वही डिग्री होती है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है। तो x की पावर देखो 3 है 2 है 1 है, ठीक है। तो हाईएस्ट कौन सी है, बड़ी सबसे बड़ी पावर 3 है, ठीक है। तो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 3। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। एक जो डी सेक्शन आता है आपका, ठीक है, सॉरी सी सेक्शन, उसमें जो एक पार्ट है वो इस क्वेश्चन का रहता है, ठीक है। तो आपने डिग्री देखनी है, डिग्री में कुछ नहीं होता है, सिंपल आपने उस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर देखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल है आपका y, और y की यहाँ पे पावर है 2 और यहाँ पे है पावर 0, ठीक है। तो डिग्री बन गई इस पॉलिनोमियल की 2, ठीक है। यहाँ पे माइनस वाली पावर नहीं आएगी, ठीक है, वो पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा नहीं तो। नेक्स्ट है 5t माइनस √7। तो t है यहाँ पे वेरिएबल और इसकी पावर कितनी दिख रही है यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे आ गई t की पावर 0, तो सबसे बड़ी है 1, तो पॉलिनोमियल की डिग्री बन गई 1। नेक्स्ट 3। अब देखो 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है नहीं, ठीक है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। 0 पॉलिनोमियल भी बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स को। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कांस्टेंट की हमेशा याद रखना, जो डिग्री होती है वो कितनी होती है 0, ठीक है। कुछ भी वेरिएबल ले लो इनके साथ, ठीक है। तो पावर आ गई 0 और समथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, और 1 की मल्टीप्लाई कर दो किसी भी चीज़ के साथ तो वही चीज़ आती है, ठीक है। तो डिग्री बन गई इसकी 0, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।